ओम साईं राम। आज का साईं वचन। बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हारे जीवन में जब भी कोई त्योहार आता है, कोई उत्सव आता है, वह किसी भी देवता से संबंधित क्यों ना हो, तुम उस रूप में मुझे ही देखते हो। आज जब गणेश चतुर्थी का पावन अवसर आया है, तो तुम गणेश रूप में मुझे अपने घर में स्थापित करते हो और मुझसे यही प्रार्थना करते हो कि हे बाबा, जैसे 10 दिनों तक आप हमारे घर में आए हैं, हमारे घर में वास किया है, तो हमारी सेवा को स्वीकार करना। हमसे जो भूल हो जाए, अपने नादान बच्चे जानकर हमें क्षमा करना, हम पर अपनी कृपा बरसाना, हमारी हर समस्या को सुलझाना। हे प्रभु, आप सदैव हमें समृद्धि देते रहना। आप जब भी हमारे घर में आए, हमारे घर को अपने आशीर्वादों से परिपूर्ण ही करना। हे प्रभु, हम इतने सौभाग्यशाली रहें कि हर बार धूमधाम से आपका ये उत्सव मनाएं और आपको अपने घर आने का निमंत्रण दें। और हे प्रभु, जैसे कोई अतिथि अपने घर में आता है, हम उसकी खूब सेवा करते हैं, हर तरह से ये भाव रखते हैं कि इसको हमारे आचरण से प्रसन्नता ही हो, ये हमारे भाव देखकर खुशी हो और हमें सद्भावना ही प्रदान करे। उसी प्रकार हे साईनाथ, जब आप गणपति रूप में हमारे घर में स्थापित होते हैं, तो हम प्रयास करते हैं कि हृदय से सच्चे भावों से आपकी पूजा करें, आपकी उपासना करें, आपको वह भोग्य सामग्री चढ़ाएं जो आपको पसंद हो, आपके लिए धूप दीप लगाएं, सच्चे मन से आपको याद करें। आपसे हम ये प्रार्थना करें कि हे मेरे साईनाथ, आप ही गणपति हो, आप ही प्रभु गणेश हो। आप मेरे जीवन में सब कुछ मंगल करना, मेरे जीवन की सारी समस्याओं को हर ले जाना, उनको दूर भगाना, मेरे जीवन को विघ्नों से दूर करना। हे मेरे साईं, आप मुझे हर प्रकार से संपन्न बनाना, ताकि मैं अपने जीवन में जब मैं किसी की मदद करना चाहूँ तो स्वयं को असहाय और लाचार ना महसूस करूँ, क्योंकि आपकी कृपा से सब कुछ संभव होता है। आप चाहें तो, अगर इंसान में कुछ काबिलियत भी ना हो, तो आप उसे उच्च शिखर तक पहुंचा सकते हैं। आपकी कृपा ही राजा को रंक और रंक को राजा बना देती है। हे मेरे साईनाथ, मैंने बहुत लंबे समय संघर्षों का सामना आपका नाम लेकर आपके भरोसे किया है। हे मेरे साईनाथ, इस गणेश चतुर्थी पर आप मेरे घर में गणेश बनकर मेरे सब कलेशों, मेरे सब पापों तापों को समन करना और विघ्न हरता बनकर मेरे जीवन से विघ्नों को हर लेना, मेरे जीवन को खुशहाली, समृद्धि, शांति, भक्ति, आपके आशीर्वादों से परिपूर्ण बनाना। हे मेरे बाबा, मैं श्रद्धा सबरी रखने का हर संभव प्रयास करता हूँ, लेकिन ये मन कभी कभी जब बहुत लंबे समय प्रयास करते करते और आपके दिखाए मार्ग पर चलते हुए भी वह नहीं पा पाता जो वह चाहता है, और उसे यह नहीं पता कि बाबा जो कर रहे हैं वह उसके हित में ही है। बाबा उसे जब देंगे, जब वह उसके काबिल हो जाएगा, तब भी हमारा मन हमें उदासी और निराशा की ओर धकेलता है, और हमारे मन में यह भाव लाता है कि तुम्हारे प्रयासों के बावजूद भी तुम्हारे जीवन में कोई उन्नति नहीं दिख रही। तो बाबा हमें बार बार हमारे अंतकरण से प्रेरणा देकर यही समझाते हैं कि मेरे बच्चे, जब बाबा तुम्हें कुछ बेहतरीन देना चाहते हैं, तो उस बेहतरीन को साकार करने के लिए समय भी लगता है, और वह समय तुम्हें भले ही लंबा लगे, लेकिन वह तो हर तरह से उत्तम होता है, क्योंकि बाबा जब तुम्हें उस काबिल बना देते हैं कि तुम हर चीज का महत्व समझ सको, हर चीज को सजोना जान सको, तुम अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों का सामना करके, ऐसी चुनौतियों को पाकर इतने मजबूत बन जाते हो, इतने दृढ़ हो जाते हो अपने मार्ग पर कि तुम सच्चा ज्ञान जीवन का पा लेते हो और यह जान जाते हो कि यहाँ पर किसका कितना महत्व है, यह जीवन कैसे चलता है, लोग कैसे रंग बदल जाते हैं। यह समय तुम्हें बुरी परिस्थितियां सिखा देती हैं
और तुम उस काबिल बन जाते हो कि तुम्हें उन लोगों जैसा जो किसी के अच्छे बुरे समय को देखकर परिवर्तित हो जाते हैं ऐसा नहीं बनना। तुम्हें सदैव मैं जब तुम्हें इस लायक बना दूं कि तुम दूसरों की मदद करते हो, तुम्हें सदैव अपने को बाबा का एक माध्यम समझकर स्वयं को सभी अहंकारों से दूर रखते हुए उस मार्ग पर चलना है, यथासंभव प्रयास करना है, सेवा मार्ग पर आगे बढ़ते रहने का और सबकी मदद करने का, चाहे वह तुम धन से कर पाओ या अपने प्रयासों से, अपनी वाणी से या अपने कर्मों से। तुम्हें हर संभव प्रयास करना है कि तुम जो उद्देश्य लेकर इस जीवन में आए हो उसको पूर्ण करो। मेरे बच्चे, तो हिम्मत ना हारना, तेरा बाबा हर पल तेरे हर प्रयास को देख रहा है। मैं जानता हूँ तूने जितने दुखों को सहा है, जितनी परेशानियों को सहा है और अपने बाबा को पुकारा है। तेरी पुकार सच्ची है और मैंने उसे सुना है। मैं तेरे जीवन में वह लीला करूंगा जो तेरे लिए नहीं, दूसरों के लिए भी विस्मय से भरी होगी। सब लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि बाबा ने तुझे जो उपहार दिया वह तो विशेष है और वह सामान्य लोगों को तो मिलता ही नहीं है। तुम बाबा के प्रिय बच्चे हो, इसलिए बाबा तुम्हें वह विशेष उपहार देंगे जिसे पाकर तुम खुश हो जाओगे, नाच उठोगे, झूम उठोगे, जो तुम्हारे मन का होगा, जिसे पाकर तुम शांति पाओगे, प्रसन्नता पाओगे। खुशियां तुम्हारे जीवन में आने वाली हैं। कोई तुमसे कितनी भी ईर्ष्या क्यों ना करे, कितना भी द्वेष क्यों ना करे, मैं जानता हूँ मेरा बच्चा निष्पाप है, भोला है, किसी के लिए बुरा भाव नहीं रखता, तो वह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैं तुम्हारी ढाल बनकर हर पल तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ, तुम्हारे प्रयासों को देख रहा हूँ। तुम्हें उन जैसा नहीं बनना मेरे बच्चे, क्योंकि तुम एक भोले हृदय के दया से भरे हुए करुणा के सागर, प्रेम की मूर्ति हो। तुम्हारे दिल में सबके लिए प्रेम है, सबके लिए दया है, सबके लिए क्षमा है। तुम ऐसे ही बने रहना। तुम्हें इन दुनिया के अधिकांशतः लोग जो मतलब और स्वार्थ से भरे हुए हैं, सिर्फ जब उनका मतलब सिद्ध होता है उसी समय मीठे बोल बोलते हैं। बाकी उनके हृदय में क्या छुपा है या वह कैसी भावना किसके लिए रखते हैं, ये तो सिर्फ ईश्वर ही जानता है। तुम्हें ऐसा नहीं बनना। तुम जैसे हो वैसा ही तुम्हें रहना है। तुम्हें मैंने सबसे अलग बनाया है। तुम स्वयं महसूस करते हो इस भीड़ से तुम जुदा हो। लोग तुम्हें देखकर ये सोचते हैं कि ये तो हम जैसा नहीं है, ये तो अलग है। इसे उन चीजों में रुचि नहीं जो सांसारिक लोग रहते हैं। इसे तो भक्ति में, भगवान की पूजा अर्चना में, सबकी मदद करने में ही आनंद मिलता है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें कुछ उद्देश्य लेकर इस धरती पर भेजा है जो मैं ही पूर्ण कराऊंगा। प्रसन्न हो जाओ। तुम्हारे जीवन में खुशहाली, प्रसन्नता, समृद्धि सब कुछ भेज रहा हूँ। मेरे आशीर्वादों को सच्चे हृदय से स्वीकार करो और प्रसन्न होकर खुशियां मनाओ। तुम्हारा कल्याण होगा। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।